हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू न्याज़ अकेडमी। आप थंबनेल देखकर आए हैं कि आपका ये बायोलॉजी का क्लास है जिसमें आपको हम स्टार्टिंग से तैयारी करा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चे के लिए जो बच्चे बोर्ड में हैं, ओके। और ये कौन से सेशन की है, तो क्लास 12th में जो बच्चे 2025 में अपना एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको स्टडी कराऊंगी। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे किस सब्जेक्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायो का। अब बायो में जो हमारा चैप्टर है, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें आपकी एनसीईआरटी में ये सेकंड चैप्टर है। बट आपके अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जीवों में जनन, वो आपका रिड्यूस कर दिया है। तो इसके लिए आपका फर्स्ट चैप्टर ये मानती है। तो हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से आपका मतलब स्टार्टिंग से आपकी बायो स्टार्ट कराती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बायो को जानते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ना हमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट को जानेंगे ना, हम किस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं या किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद ही हम उसके अंदर के चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे जानते हैं मैम आगे बढ़ाइए, ये तो हमें आता ही है, जीव विज्ञान क्या होता है या चैप्टर का नेम हमें आता है। बिल्कुल सही, आपको आता है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से फेस होते हैं, उन्हें टॉपिक के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वो आप सबके साथ में चलते रहते हैं। तो हमें उन सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, आपको आता है, आपका रिवीजन हो जाएगा, तो और जिन्हें नहीं आता है उन्हें आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपने बायो की बात करते हैं, उसके बाद ही हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जो बायो है वो कहीं ना कहीं आपका एक साइंस का पार्ट है। अब साइंस क्या, विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान तो आप क्लास 4, 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 10 तक आपने साइंस पढ़ा है। लेकिन जब आप जैसे ही 11th में आती है तो ये साइंस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो देखो सबसे पहले जो विज्ञान है हम इसके अंदर देखते हैं, तो विज्ञान हमारी 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है, जिसमें एक होती है हमारी भौतिक विज्ञान। हिंदी में बहुत से लोगों को नाम नहीं पता होते हैं भौतिक विज्ञान, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लिखते ही आप बोलेंगे हाँ मैम इसको तो हम आराम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, जो बहुत के सर से ऊपर से जाती है, बहुत के सर के अंदर जाती है। ठीक है, किसी का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है तो किसी का बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड पे आती है हमारी रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। और थर्ड पे आती है हमारी जीव विज्ञान। ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड ही होते हैं, जीव विज्ञान, जिससे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो देखो यहाँ पे आपको इतना तो एटलीस्ट पता लगा कि आपका जो बायोलॉजी है वो किसका सब्जेक्ट है, विज्ञान का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है। तो हम बायो के बारे में स्टडी किसके बारे में करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने बायो को ही पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान है क्या। तो देखो जीव और विज्ञान, बायो और लॉजी। तो यहाँ पे देखो बायोलॉजी आपका 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है बायोलॉजी। आप खुद बताएं कौन कौन से वो 2 शब्द हैं। हाँ, सबने गैस कर लिया होगा मैम, एक बायो और दूसरा लॉजी। ठीक है, ये है हमारा बायोलॉजी, जो कितने शब्दों से मिलके बना है बच्चों, 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा बायो और सेकंड आ जाता है हमारा लॉजी। ठीक है, बायो और लॉजी। तो बायो का मीन होता है बायोस। ओ वाह, कितना इंटरेस्टिंग है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लोगोस। बायोस और लोगोस। ठीक है, अब तो सेम हो गए। अब जो बायोस और लोगोस होता है उसका मीन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो बायोस होता है उसका मीनिंग होता है लाइफ से। किससे आता है इसका मीनिंग, लाइफ। लाइफ सब जानते हैं क्या, जीवन या जिंदगी। ठीक है, उर्दू में हयात बोलते हैं। उसके बाद में आ गया आपका लोगोस। तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी या टू स्टडी। ठीक है, और स्टडी को हम यूपी बोर्ड के बच्चे क्या बोलते हैं, अध्ययन। अध्ययन यानी पढ़ना। तो बायोलॉजी हमारे कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2, बायो और लॉजी। बायो को बायोलॉजी। ठीक है, तो बायो का मीन क्या होता है, बायोस, और लॉजी का लोगोस। बायोस का मीन क्या होता है, जीवन, और लोगोस का मीन क्या होता है, स्टडी। अब आप खुद बताइए, आप 12th में आ गए कि जो जीवन होता है वो सजीवों के अंदर मिलता है कि निर्जीवों के अंदर मिलता है। ऑफ कोर्स मैम, ये तो किसके अंदर मिलता है, सजीवों के अंदर मिलता है, यानी लिविंग्स होती हैं जो लिविंग्स, और निर्जीव को क्या बोलते हैं हम, नॉन लिविंग्स। ठीक है, इंग्लिश भी बहुत ईजी है, आप साथ साथ वर्ड्स को स्टडी करते चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें सजीव आ गया, जीवन किसमें मिल रहा है, सजीवों में। तो सजीवों का अध्ययन, सजीव का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, सिंपल बायोलॉजी। आई होप आपको ये छोटा सी मतलब बात है या बायोलॉजी की डेफिनेशन है बहुत अच्छे से समझ में आई है कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। इंग्लिश में सिंपल सी एक लाइन हो जाएगी, व्हाट इज बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लिविंग्स,
इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये हो गया हमारे इंग्लिश में। और हिंदी में क्या हो जाएगा, तो सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो हो गया जीव विज्ञान। अब आप बताइए कि सजीव कौन कौन होते हैं, सजीव को हम मेन किन किन पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे हमने यहाँ पे साइंस को बांटा था 3 में, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान। तो वैसे जो हमारा बायोलॉजी होता है इसको हम मेन पार्ट्स में 2 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं सजीव 2 प्रकार से मिलते हैं हमें, जिसमें एक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और जंतु। तो जो हमारी बायोलॉजी है इसकी कितनी ब्रांच है, कितनी शाखाएं हैं, तो बायोलॉजी की हमारी मेजर कितनी शाखाएं हैं, 2, जिसमें एक आती है हमारी वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति क्या होते हैं, तो पेड़ पौधे, ठीक है, वनस्पति क्या होते हैं, पेड़ पौधे। और दूसरा आता है हमारा जंतु विज्ञान, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने नाम सुना होगा बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत कन्फ्यूजन होती है, बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। तो अब आपको सबको अच्छे से पता लग गया होगा कि जो वनस्पति विज्ञान है जिसे हम बॉटनी बोलते हैं वो हमारा किसका पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। वैसे जो हमारा जंतु विज्ञान है जिसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, वो हमारा किसका पार्ट है, ऑफकोर्स बायोलॉजी का पार्ट है। क्लियर, यानी हमारा जो बायोलॉजी है वो साइंस का पार्ट है, लेकिन जो जूलॉजी और बॉटनी है वो किसका पार्ट है, हमारा बायो का पार्ट है। लेकिन अभी करंटली मतलब ऐसा माना गया है या ऐसा खोजा गया है कि जीव विज्ञान की एक और शाखा निकल कर आई है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में अब मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले देखो हम इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में हमने किसके बारे में स्टडी की थी, ऑब्वियसली स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी सजीवों के बारे में स्टडी की थी, उसको हमने क्या बोला, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की एक ब्रांच है बॉटनी, जिसे हमने बोला है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति पेड़ पौधे, तो अगर हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी पादपों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, पादपों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान आ गया, ठीक है, तो किसका अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, जंतुओं का अध्ययन, जूलॉजी या जंतु विज्ञान। अब आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, फंजाई है, बहुत सारे मतलब ऐसे जीव जो हमें अपनी नेक्ड आई से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की, तो उन्हें सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी को कुछ भी ऐसी टॉपिक या ऐसा वर्ड नहीं होगा जो किसी को समझ नहीं आया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके फादर की, ठीक है। तो जो बायोलॉजी होती है उसके फादर कौन है, अरस्तु, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो इसके बोलेंगे एरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। अब देखो जीव विज्ञान की भाई 3 ब्रांच हैं, तो इनके भी कोई ना कोई फादर होंगे। तो जो हमारा वनस्पति विज्ञान है इसके फादर कौन है, ठीक है, तो इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और जो जंतु विज्ञान है इसके पापा अरस्तु ही हैं, इसके फादर अरस्तु ही हैं। तो देखो हमारी अगली ब्रांच आती है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम किसका स्टडी करते हैं, सूक्ष्म जीवों का। मैम सूक्ष्म जीव क्या होते हैं सब पढ़ेंगे आगे चल के, बस थोड़ी सी हिंट्स दे देती हूँ। बैक्टीरिया कभी आंखों से देखा है, नहीं देखा है ना, बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीव है। वायरस कभी देखा है, नहीं देखा है, सूक्ष्म जीव है। तो अब इसके फादर की बात कर लेते हैं। तो इसके फादर हैं हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सुना है नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हाँ ये नाम सुना होगा, सुना सुना लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लास 9th में जो पढ़ के आया ना चैप्टर सेल, उसमें जो आपकी जीवित कोशिका थी उसकी खोज भी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी, ठीक है। आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन था हमारा बायो का या जीव विज्ञान का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो डरो नहीं, वीडियो को पीछे करके देख लो। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी अब उसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझो और 2025 में आपका जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हो रही है। थैंक यू सो मच।